गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज हम क्लास 7th के लिए हमारा राजस्थान जो है बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशंस। फॉरेस्ट यानी वन, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव एंड इट्स कंजर्वेशन यानी उनका संरक्षण। तो जंगल और जो वाइल्ड लाइफ है उसके संरक्षण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। A new students arrive in the class today. एक नया बच्चा क्लास के अंदर आया है। All the other students were eager to know about him. सारे बच्चे उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। The teacher asked. टीचर ने पूछा His name and the reason for admission in mid session. उसका आने का उसका नाम और उसकी मिड सेशन यानी आधे सेशन में। जैसे कोई बच्चा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है तो मिड सेशन कहलाता है। तो मिड सेशन में आने का उसका रीज़न पूछा। द स्टूडेंट सेड, तो उस स्टूडेंट ने कहा माई नेम इज़ ईशान, मेरा नाम ईशान है। माई फादर इज़ पोस्टेड इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेरे पिताजी हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फॉरेस्ट वन विभाग को कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो वन विभाग में काम करते हैं। ही हैज़ रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भरतपुर टू दिस सिटी, उनका अभी में ही ट्रांसफ़र हुआ है भरतपुर से यहाँ पर। ही वॉज वर्किंग इन द केवलादेव घना नेशनल पार्क, वो पहले भरतपुर में केवलादेव नेशनल जो घना पक्षी विहार है वहाँ पर काम करते थे। द टीचर्स टोल्ड इन द क्लास दैट मैनी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स, स्ट्रक, हिरन, वियर बर्ड्स, कोयल, क्विल्स फाउंड इन दिस पार्क। तो बहुत सारे जो आपको यहाँ पर एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रॉ, जो साइबेरियन जो सारस होता है वो, स्टॉक यानी जो बगुला होता है, हिरन्स और वियरिंग बर्ड्स, कोयल, क्विल जो सारे हैं वो उस पार्क के अंदर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर सिग्निफिकेंट फॉर द शेल्टर ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगल होते हैं वो बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए और वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वन्य जीव उनके लिए छाया का शेल्टर का काम करते हैं। तो सिग्निफिकेंसी ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी सिग्निफिकेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंसी यानी उनके जो महत्व होता है वनों का, उसके बारे में। फॉरेस्ट आर वैल्यूबल गिफ्ट प्रोवाइड बाय नेचर, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो हमारे लिए अमूल्य उपहार है। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस प्योर एयर एंड ऑल्सो हेल्प इन रेनफॉल, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें शुद्ध हवा देते हैं तथा साथ में वर्षा करने के लिए भी सहयोगी होते हैं। फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ नेचुरल ब्यूटी मेक द क्लाइमेट इक्वेबल, यानी जो पेड़ पौधे हैं वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी यानी हमारे नेचर में जो नेचुरल प्राकृतिक उसकी सुंदरता है उसको बनाए रखते हैं और हमारे जो क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, उसको भी बनाए रहते हैं। फॉरेस्ट आर अ गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी ये हमारे आजीविका के भी अच्छे साधन माने जाते हैं। द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट, जो इसकी इकोनॉमिक आर्थिक महत्व वो होता है वो उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद, यानी जो उनसे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो होते हैं उनके लिए होता है। वी गेट टिम्बर फ्यूल्स, वुड, बम्बू, तेंदू, लीव्स, खुश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अ फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। हमें उससे क्या क्या मिलता है, तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, वुड्स, बम्बू यानी बांस, तेंदुपत्ता जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है, वो खुश जो घास होती है खस करके जिससे शरबत वगैरह बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप की मेडिसिन यानी हमें अलग तरीके की दवाइयाँ भी फॉरेस्ट जो राजस्थान की फॉरेस्ट है वहाँ से हमें मिलती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के प्रकार। अबाउट 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, यानी राजस्थान का टोटल एरिया में से 10% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज, यानी जो उदयपुर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उदयपुर का जो जिला है वो सबसे लार्जेस्ट कवरेज है इसका। वाइल द लीस्ट कवरेज इज फाउंड इन द चूरू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद चूरू डिस्ट्रिक्ट
जो सबसे कम है वो कहाँ पर पाया जाता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा जो एरिया पाया जाता है फॉरेस्ट का वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बट सबसे कम एरिया कहाँ पाया जाता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। फिर है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व यानी होता है आरक्षित, आरक्षित वन। दीज फॉरेस्ट आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। यह सरकारी वन, सरकारी नियंत्रण के अंदर आते हैं। दे आर इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट, हैंस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग्स ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली बैंडेड हियर। यहाँ पर ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इन क्षेत्रों में एनिमल्स को चराने की, यानी जो कुछ लोग क्या करते हैं दूसरी जगह पर अपने जो जानवर को चराने के लिए भेज देते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसमें जानवरों को चराना तथा लकड़ी काटने पर बिल्कुल ही प्रतिबंध होता है, यानी वहाँ पर ये काम नहीं होता है। This types of forest occupies more than 1/3 of the total forest area। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक पार्ट में है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षित, फॉरेस्ट यानी जंगल। These forests are also under government control। ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, बट अंडर certain regulations परमिशंस इज गिवन फॉर कटिंग ट्रीज एंड एनिमल्स ग्रेजिंग हियर। यहाँ पर कुछ नियमों के साथ क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में है, वो लकड़ी काटने व पशुओं को चराने के लिए भी अनुमति दे दी जाती है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। इस प्रकार के जो कुल वन होते हैं टोटल एरिया के, वो आधे से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो अब हम पेपर चेंज कर लेते हैं। फिर है हमारा जो थर्ड टाइप का जो है, तो थर्ड टाइप का है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड होते हैं अवर्गीकृत फॉरेस्ट यानी जंगल। इन दिस फॉरेस्ट नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइज फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स ग्राइजिंग। इस श्रेणी के वनों में पशु चराने के लिए और लकड़ी काटने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। इसके आगे हम इसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये हम अपने हार्ड वर्ड्स देखते हैं। तो क्लास 7 के लिए जो आज के हार्ड वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले है फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। सेकंड है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होता है वन्य जीव होता है। फिर है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। डिपार्टमेंट विभाग। क्या होता है? विभाग। फिर है शेल्टर। शेल्टर यानी आश्रय। रिजर्व। रिजर्व यानी आरक्षित। प्रोटेक्टेड रक्षित वन। अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत। तो ये सारे तो हमने अभी तक जहाँ चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर की ही हार्ड वर्ड्स थे। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के देखते हैं। तो पेज नंबर 7 पे आप आ जाइए, जल्दी से अपनी बुक्स में पीछे कर लीजिए। अब हम आज फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन गिविंग ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में जो दे रखा है उसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। द स्टेट बर्ड्स ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो पिकॉक, नो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन। पैरॉट, पिजन। पिकॉक यानी मोर, पैरॉट यानी तोता, पिजन यानी कबूतर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन। तो आपको पता ही है हमारा जो स्टेट बर्ड है वो है गोडावन। और अगर नेशनल बर्ड पूछते तो हम पिकॉक का आंसर देते। नेशनल बर्ड पिकॉक, स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन है। सेकंड क्वेश्चन है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। एवरग्रीन यानी सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके लिए है करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर या माउंट आबू। तो एवरग्रीन यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। माउंट आबू में बहुत अच्छी बरसात होती है, तो वैसे उदयपुर में भी बहुत सारे वन हैं, पर एवरग्रीन जो नाम से जाने जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि माउंट आबू में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। चलिए हम इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता माता लाइफ जो वाइल्ड सेंचुरी है जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट ये हम अभी कर लेते हैं क्लियर। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है? तो ये फ्लाइंग
स्क्वायरल यानी उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रसिद्ध है। नेशनल डेजर्ट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल डेजर्ट पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है? तो जैसे अभी हमें पता ही है कि जो हमारा स्टेट बर्ड होता है उसके लिए, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कोडावन के लिए। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। सो हम यहाँ पर इसको मैच टाइगर से कर देते हैं। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, अब जैसे हमने इसकी डिस्कस की थी, ये साइबेरियन क्रेन्स के लिए, सारस के लिए, जिनको सारस कहा जाता है, तो साइबेरियन सारस होते हैं उनके लिए ये फेमस है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। मैं इसकी आपको जो पिक है वो सेंड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।